शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति, शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजयोग मेडिटेशन के अगले पाठ में आज हम देखेंगे कि राजयोग के द्वारा हमारे इस जीवन के अंदर कौन सी प्राप्ति होती है। तो आप देखो कि राजयोग जो है ये एक जीवन जीने की कला है। जब हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियों और गुणों का विकास होता है तो हमारी जीवन यात्रा ये सहज हो जाती है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार के मिनरल्स, विटामिन्स इसका बैलेंस रहता है, भी हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, लीवर अच्छा काम कर रहा है, किडनी अच्छी काम कर रही है, आँखें अच्छी काम कर रही है, तो शरीर के अंदर एक सब निरोगी जब रहता है तो जीवन में उमंग आता है। ऐसे प्रकार जब हमारे अंदर मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है तो हमारे जीवन के अंदर सही ढंग से जीवन जीने की कला, सुखद जीवन जीने की और सबके साथ में सद्भावपूर्ण जीवन जीने की कला का विकास होता है। राजयोग मेडिटेशन के अंदर हम परमात्मा पिता के साथ में जुड़ जाते हैं और परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते हैं। जो परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, तो हमारी जो आत्मा की आवश्यकता है कि आत्मा को क्या चाहिए, वो राजयोग के द्वारा आत्मा की आवश्यकता पूर्ण होती है। क्योंकि आप देखो आज दुनिया में हम देखते हैं कि मनुष्य विकास कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन जीवन में सब आ गया लेकिन संतोष रूपी धन ये प्राप्त नहीं हुआ है। तो राजयोग हमारे जीवन के अंदर सेटिस्फेक्शन को डेवलप करता है, क्योंकि संतुष्टता ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और संतुष्टता ये हमारे जीवन जीने की कला से आती है। क्योंकि आप देखो कि ऐसा कहा गया है कि आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान, भी मनुष्य की इच्छा है कभी मरती नहीं है। आज किसी के पास हजारों करोड़ भी होगा तो वो कभी नहीं बोलेगा कि भगवान अब मेरा जो है आवश्यकता पूरी होगी, आप दूसरों को दो। वो भगवान के सामने यही कहेगा कि मैं तो आपके दर का भिखारी हूँ, मेरी आप झोली भरो, मैं भले ही आपकी इसमें दान दूंगा लेकिन मुझे धन दो। तो मनुष्य की जो इच्छाएं है ये कभी पूर्ण होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं उस अग्नि के समान है। जैसे हम चूल्हे के अंदर लकड़ियाँ डालते जाते हैं, आग भड़कते जाती है, आग कभी बुझती नहीं है। तो संतुष्टता ये हमारे सोच के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है, पुराने ज़माने में धनवान उसको कहा जाता था कि जिसके पास में बहुत गायें हैं, बहुत हाथी है, बहुत रतन है। तो एक कहावत थी कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। तो संतोष रूपी धन का महत्व था। आज हमारे जीवन में संतोष रूपी धन का महत्व नहीं है। आज मनुष्य धन कमाने के पीछे भाग रहा है। धन कमाना चाहिए लेकिन धन का भी एक नियम है। भाई आप देखो कि आप अपनी भूख से ज़्यादा जब भोजन खाते हैं, आवश्यकता से अधिक धन हमें विलासिता की ओर लेके जाता है। आप देखो कि दुनिया में लोग धन कमाते हैं, उनका 75% से ज़्यादा धन वो खुद के काम आता ही नहीं है, वो दूसरों के लिए छोड़ के जाते हैं और पीछे धन के कारण कितने विवाद उत्पन्न होते हैं। तो हमारी संस्कृति में कहा गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। भाई जिस प्रकार शरीर के ऊपर ज़्यादा चर्बी का संचय ये शारीरिक रोग निर्माण करता है, उसी प्रकार अति धन का संचय ये मनोरोग को निर्माण करता है, अभिमान को निर्माण करता है। दूसरों को हम बहुत तुच्छ भावना से देखते हैं। तो आप देखो कि क्या बताया है कि अगर आपका बेटा सपूत है तो आपको धन संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद धन कमा लेगा। अगर किसी का बेटा कपूत है तो कितना भी धन कमाएगा तो धन को यूं ही उड़ा देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जहाँ संयम और नियम रहता है वही हमारे जीवन के अंदर योग्यता को लाता है। जिसके जीवन में योग्यता है हर परिस्थिति को
शांति से और शक्ति से हैंडल करने की टेक्निक जिसको आ गई वो योगी है। तो राजयोग के द्वारा हमारे जीवन में सबसे पहले परखने की शक्ति आती है। भाई जिस प्रकार एक सोनार है, वो एक काला पत्थर रहता है कसौटी करके, उसके ऊपर वो चेक करता है कि सोना असली है या नकली है। हर कोई चेक नहीं कर सकता है। तो राजयोगी को जीवन में परखने की शक्ति आती है। जब वो परख लेता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जब वो परख लेता है तो कहते हैं ना कि जिसने परख लिया वो धोखा नहीं खाएगा। आज आप देखो कि हम देखते हैं कि परिवार में लोग कई सालों तक साथ में रहते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। तो किसी को पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन राजयोग के द्वारा हम व्यक्ति को परखते हैं और परख कर बिना किसी संघर्ष के उसके साथ कैसे रहना, ये व्यवहार हम राजयोग से सीखते हैं। तो पहली जो शक्ति हमको राजयोग से प्राप्त होती है वो है परखने की शक्ति। दूसरी शक्ति जो राजयोग से प्राप्त होती है वो है डिसीजन पावर, जजमेंट पावर। आज हमारे अंदर थोड़ा सा एक गलत निर्णय पूरे जीवन को ख़त्म कर देता है। आज हम धोखा वहीं खाते हैं कि जहाँ हमारा सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो राजयोग के द्वारा हमारे अंदर निर्णय शक्ति का विकास होता है और हम सही निर्णय लेने के कारण हम बाद में पश्चाताप नहीं करते। तीसरी बात, राजयोग से हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आती। आप देखो कि राजयोगी जो होता है वो ज्ञानी होता है। उसको ये पता रहता है कि संसार में भाई हानि भी होंगी, लाभ भी होंगी। तो हानि में वो विचलित नहीं होगा, लाभ में वो गफलत में नहीं आएगा। तो आप देखो कि एक दिया जल रहा है, तूफान आता है, तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि एक कहते हैं कि ये कहानी है दिए की और तूफान की। हमारा जो जीवन है वो दिए जैसा है और अनेक समस्याएं, अनेक विघ्न रूपी तूफान हमारे दिए को बार बार बुझाते रहते हैं, अर्थात हमारी खुशी को गुम करते हैं। लेकिन अगर आपने एक कांच की चिमनी लेकर दिए के ऊपर रख दिया तो कितने भी तूफान आएंगे वो दिया बुझ नहीं सकता। ऐसे ही राजयोग हमारे आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच निर्माण करता है कि हम हर परिस्थिति के अंदर स्टेबल रहते हैं, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है। तो राजयोग हमारे को सामना करने की शक्ति, अर्थात निगेटिव को पॉजिटिव से कैसे सामना करना, वो शक्ति आती है। और आगे हमारे अंदर आती शक्ति वो है सहयोग शक्ति। आप देखो कि ऐसा कहा गया है कि जब गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने एक अंगुली पे उठाया, तो श्री कृष्ण जी तो एक अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा सकते थे, लेकिन उनको कर्मों का ज्ञान था भाई, इसीलिए उन्होंने सभी को बोला कि अरे मेरी अंगुली दुख रही है, आप मेरी मदद करो। तो ग्वाल बाल आए, किसी ने छाता लगाया, किसने बासा लगाया, किसने काड़ी लगाई। तो कहने का मतलब ये है कि राजयोग हमारे अंदर सहयोग शक्ति का विकास करता है। भी परमात्मा विश्व में शांति स्थापन करने के लिए आए और अगर हम राजयोगी बनते हैं तो हम परमात्मा के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और जो सहयोगी होगा, ईश्वरीय कार्य में हम किसी भी रूप से सहयोगी बनते हैं तो सहयोगी ये योगी बनता है। तो राजयोग से हमारे अंदर एक सहयोग शक्ति का विकास होता है। हम अपने आसपास के लोगों को शांति का सहयोग देते हैं, अपने जीवन के द्वारा लोगों को गुणों का सहयोग देते हैं। और एक शक्ति राजयोग के द्वारा हमको प्राप्त होती है, उसको कहते हैं पावर टू विड्रॉ। भाई विस्तार जो होता है उसको संकीर्ण करने की शक्ति। भाई कछुआ जो होता है, कछुआ आप देखो कि पुरातन काल में और आज भी कहीं कहीं शिव मंदिर में एक कछुआ रखा जाता है। अब क्यों कछुआ रखा जाता है? वास्तुशास्त्र वाले क्या कहते थे, पहले वो एक घंटी लगाते थे घर के सामने, विंड चिम कहते थे। भाई विंड चिम लगाओ, घर के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो बहुत बिकने लगी, लेकिन लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई, क्योंकि समस्याओं का मूल क्या है, हमारी मनोवृत्ति पे। तो लोगों ने विंड चिम लगाना बंद कर दिया। आजकल लोग कहते हैं कि घर में अगर कछुआ रहेगा तो प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। तो कई लोग अपने घर में पानी के अंदर एक कांच का कछुआ रखेंगे, कोई असली में कछुआ ला के रखते हैं। वास्तव में कछुआ ये हमारे प्रॉब्लम दूर नहीं करता है,
कछुए जैसे मनोवृत्ति वाले लोग शिव को प्रिय है। कछुए जैसे मनोवृत्ति वाला व्यक्ति ये राजयोगी बन सकता है, जिसको कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। भी कछुए को जब खाना रहेगा तो ये मुंह बाहर निकालता है, खाना हो गया मुंह अंदर ले लेगा, चलना है तो पैर बाहर निकालता है, काम पूरा हो गया पैर अंदर समेट लेता है। तो अपनी एनर्जी को वो वेस्ट नहीं करता है, और जब वो सब अपने अवयव अंदर समेट लेता है तो उसके ऊपर से अगर बड़े से बड़ी गाड़ी भी चली गई तो भी वो मर नहीं सकता है। इतना उसका जो पीठ है, इतनी वो कवच के रूप में काम करती है। हमारे को भी जब आवश्यक नहीं तब हम बोल रहे हैं, भी जब हम फुर्सत में बैठे हैं इधर उधर की गपशप करते हैं, पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं और सब बातें करते रहेंगे। लेकिन अगर हम उस समय सब बातों से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और फिर यहाँ ध्यान केंद्रित करके परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, तो राजयोग से हमारे अंदर ये पावर टू विड्रॉ होता है। भी हम विड्रॉ कर पाते हैं, अटैच नहीं रहते, विड्रॉ होते हैं। तो आप देखो कि कछुए की उम्र कितने बताते हैं। ऐसा कहा गया है कि कछुआ 500 साल तक जीता है। क्यों? क्योंकि वो साइलेंस में रहता है। शेर जो है, शेर की उम्र कहते हैं कि 15-16 साल है, क्योंकि वो सबको डरा रहा है, सबको डरा रहा है, हमेशा क्रोध में रहता है। तो जो सबको डराएगा और क्रोध में रहेगा तो उसकी उम्र कम होगी। राजयोगी जो है वो योग से उसकी आयु भी बढ़ती है, निरोगी जीवन प्राप्त होता है। तो ये जो शक्ति है ये राजयोग से प्राप्त होती है। और छठी जो शक्ति है वो है समेटने की शक्ति। भाई आप अपने विचारों को जब समेट सकते हो तो आप योग कर सकते हो। अगर आपके विचार चारों तरफ फैले हुए हैं तो आप कैसे समेटेंगे? अगर हमको गांव जाना है तो हम अपना पेटी बिस्तरा पैक करते हैं। राजयोगी को ये पता रहता है समय का ज्ञान। राजयोगी को समय का ज्ञान है कि ये संसार अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और हमारे साथ हमारे दिव्य गुण और शुभ कर्म ही आने वाले। इसलिए दिव्य गुणों की पेटी और शुभ कर्मों का बिस्तरा उसका सदा पैक रहता है। उसके अंदर समेटने की शक्ति रहती है, ज़्यादा फैलाता नहीं वो। और फिर राजयोग के द्वारा हमारे अंदर सहन शक्ति प्राप्त होती है। आज हम देखते हैं कि सहन करना ये कमजोरी माना जाता है। जो व्यक्ति सहन करता है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ कहा गया सहन शक्ति, जब उसका नाम ही है शक्ति तो कमजोरी कैसे हो सकती है? अगर हमारे बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं है, रोग प्रतिकारात्मक शक्ति नहीं है, तो हम छोटे से मौसम परिवर्तन में बीमार हो जाते हैं। छोटा सा वायरस हमको इफेक्ट कर देगा। ऐसे ही हमारे मन के अंदर शोक प्रतिकारात्मक शक्ति नहीं है। भाई जीवन में शोक तो आने वाला है, उसको प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है तो हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो राजयोग हमारे अंदर सहन शक्ति का विकास करता है। जो शांत है वो सहन रहेगा। तो सहन करना, आप देखिए कि आम का पेड़ है, आम के पेड़ को एक बच्चा पत्थर मारता है। आम का पेड़, उसको पता है कि ये पत्थर से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो उसको फल देता है। ऐसे ही जब हमको ये पता रहता है कि ये संसार में हमारा कोई नुकसान कर ही नहीं सकता है, अगर हमको कोई कुछ बोल रहा है तो हो सकता है कि हमारे अंदर कमी होगी तो हम उसको सहन कर लेते हैं। अगर कमी नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि वो अज्ञानवश ऐसा बोल रहा है, तो उसकी नादानी के कारण हम अपने आप को डिस्टर्ब न करते हुए हमारे अंदर सहन शक्ति का विकास होता है। और आठवीं शक्ति राजयोग के द्वारा जो प्राप्त होती है वो है समाने की शक्ति। भाई समुद्र जो है, आप समुद्र के किनारे जाओ, समुद्र जो रहता है उसके अंदर सभी नदियों का पानी वो संभालेगा, लेकिन कचरा बाहर फेंक देता है। समुद्र के किनारे कचरा पड़ा रहेगा। तो ऐसे ही राजयोगी क्या करता है, कई बार हम देखते हैं कि हम सहन करते हैं लेकिन मजबूरी में सहन करते हैं। और आप देखो कि जैसे प्रेशर कुकर रहता है, अब प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व है, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा अपने आप सीटी बजेंगी। लेकिन अगर वो सेफ्टी वॉल्व खराब हो गया तो कभी एक्सीडेंट होने का डर रहता है, अचानक कुकर फट जाता है और कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे ही अगर हम सहन कर रहे हैं लेकिन समझ के सहन नहीं कर रहे हैं, सहन करने के बाद में हम अपने आप को, हम उसको दबा रहे बात को,
उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, समा नहीं रहे, तो फिर क्या होता है, कोई व्यक्ति एक आध दिन भड़क जाता है, एकदम बहुत आवेश में आ जाता है, बोलता है अरे ये तो बहुत चुप रहता था, तो उसने सहन किया लेकिन समाया नहीं। तो जब हम समा लेते हैं, भी संसार में बुराइयां हैं, बुराइयों का ज्ञान ये आवश्यक है। भाई आप जिनके साथ में रहते हैं उनकी कमियां ये दिमाग तक हो लेकिन दिल में नहीं हो। अगर दिल में हमारे किसी की कमियां आ गई तो हमारा मन खराब हो गया तो हम भगवान की याद नहीं कर सकते हैं। दिमाग में उसकी अगर कमियां नहीं होंगी तो हम धोखा खा सकते हैं। तो इसीलिए आप देखो कि सागर मंथन जब किया गया तो उसमें से विष निकला, तो न देवता विष लेने को तैयार थे, न असुर लेने के लिए तैयार थे। तो कहा गया कि विष अगर बाहर रहेगा तो क्या होगा कि विनाश होगा। तो शंकर जी आए, उन्होंने विष को ग्रहण किया तपस्या के बल पर। शंकर जी को हमेशा तपस्वी दिखाया गया है। भाई शिवलिंग के आगे बैठकर शंकर तपस्या कर रहा है, और शंकर जी ने क्या किया, वो विष को न अंदर जाने दिया, अंदर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि अंदर अगर विष जाएगा तो विनाश करेगा, बाहर अगर विष रहेगा तो लोगों का नुकसान करेगा। तो विष को गले में ही समा लिया, इसलिए कहा गया नीलकंठ महादेव। तो कहने का तात्पर्य है कि तपस्या के द्वारा हम समाने की शक्ति हमारे अंदर आती है, बड़ी बात को छोटा करने की हमको शक्ति आती है। और जब ये अष्ट शक्तियाँ हमारे जीवन में रहती हैं तो हमें जीवन जीने की कला आती है, हमारा जीवन शांत होता है, हमारा जीवन स्थिर होता है, और फिर हम योग के मार्ग पर और आगे बढ़ सकते हैं। तो राजयोग के द्वारा हमारे जीवन में ये अष्ट शक्तियाँ आती हैं, और इन्हीं अष्ट शक्तियों के आधार पर हमारा योग का जो परसेंटेज है वो बढ़ता है, हमारी योग की तीव्रता बढ़ती है, और वो जो योग है वो हमारे जीवन को हीरे जैसा बनाता है। जो हमारा जीवन आज कौड़ी तुल्य बन गया है, तो राजयोग के द्वारा हम हीरे तुल्य बनते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये जो राजयोग का पाठ आप सभी ने सुना, इसको आप समझकर जब अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम जो कह रहे हैं आपको बात, वो बात को मानना नहीं है, लेकिन उसको सुनकर समझकर बुद्धि से जज करना है। और अगर आपकी बुद्धि, आपकी अंतरात्मा आवाज़ देती है कि नहीं, सत्य का मार्ग जो है वो शांति का मार्ग है, शांति ये वाद विवाद का विषय नहीं है, जीवन हमारा संवाद का विषय है, तो राजयोग जो है वो हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को और हमारे सामाजिक जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। अच्छा, ओम शांति।